हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे है और लास्ट 10 ईयर से मैं ऑफलाइन क्लासरूम्स में 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले एक और चैनल है हमारा जिसका नाम है 2 क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं। और जो भी गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं या टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर क्लास 8 का आपको बहुत क्वालिटी कॉन्टेंट मैथमेटिक्स का मिलेगा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 बच्चों यहाँ पर, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ओके, और इसके पहले 2 वीडियोज़ आ चुके हैं और ये 3rd वीडियो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ का, जिसमें आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 138 ओपन करिए। इसमें सेक्शन 9.3 मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप क्लास 8 में हो, वाकई आप मैथ सीखना चाहते हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसके पहले के जो वीडियोज़ आ चुके हैं इसी सेम चैप्टर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के, कहाँ मिलेंगे? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे क्लिक करिए, आपको लिंक वहां पर मिल जाएगा। नहीं लिंक अगर मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, प्लीज़ कॉल मत करिएगा। व्हाट्सअप करिए 7503644171 पे, तो लिंक बच्चों यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। ओके, प्लीज़ कॉल मत करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, सेक्शन 9.3, ठीक है बच्चों। तो सेक्शन 9.3 में कह रहा है कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो देखिए, मोनोमियल, मोनो मतलब 1 होता है बच्चों, मोनो मतलब 1 होता है। ठीक है, बाई मतलब 2 होता है। देखिए, मोनो का मतलब एक, मोनो मतलब सिंगल 1। ओके, 1। बाय का मतलब 2। ओके, और ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। नाम से ही पता चल रहा है। मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ओके, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 1 टर्म होता हो, टर्म्स तो लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो जाके प्लीज पढ़ के आइए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, मोनो का मतलब 1, तो मोनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 1 टर्म होता हो। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 1 टर्म होता हो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। फिर ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल अभी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। आइए एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल देते हैं मोनोमियल का। ओके, सो मोनोमियल का बच्चों एग्जाम्पल देते हैं। मोनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली 1 टर्म, जिसमें केवल एक ही टर्म होता हो। तो आइए कुछ एग्जांपल देते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, ये देखिए 4xy। ये लीजिए बच्चों, इसमें कितने टर्म है? ओनली 1 टर्म है, 4xy। ठीक, फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, ओनली a लिखा हुआ है, बस एक ही टर्म है, इसमें मोनोमियल है। ठीक, थर्ड एग्जांपल देखिए बच्चों, 4x² इसमें भी केवल एक टर्म है। अगर हम यहाँ माइनस लगा दें अभी भी ओनली 1 टर्म है, 4x -4x²y², ये भी मोनोमियल है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लिखा है सपोज बच्चों 4b, ये भी मोनोमियल है। अब आपकी बुक ले लेते हैं, आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। कुछ एग्जांपल्स मोनोमियल के इन्होंने दिए हैं आपकी बुक में। इन्होंने दिया है 4x², देखिए ओनली 1 टर्म है। फिर कॉमा लगाया है इन्होंने। फिर इन्होंने लिखा है बच्चों 3xy, ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है। फिर इन्होंने -7z लिखा हुआ है। आपकी बुक का भी मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, उसके बाद 5x मेरे ख्याल से y² लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए 10y लिखा हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 138 पे, जहाँ पे देखिए मोनोमियल के एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए, आप देख सकते हो। करेक्ट। उसके बाद बच्चों यहाँ पर -9 लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए -9 में भी ओनली 1 टर्म है। कौन है? -9 है। उसके बाद 82, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 82 MNP लिखा हुआ है, ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है यहाँ पर। करेक्ट, 82 मल्टीप्लाई कर रहा है किससे? m × n × p से, 82 MNP। तो ये मोनोमियल के आपके एग्जाम्पल हो गए। करेक्ट बच्चों, अब आते हैं किसके एग्जाम्पल पे? बाइनोमियल के एग्जाम्पल पे। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो बाइनोमियल का डेफिनेशन कॉपी में नोट करिए। एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होते हो। तो बस 2 टर्म्स के एक्सप्रेशन लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिया देखिए 3x + y, बस इसमें 2 टर्म्स हैं। 3x फर्स्ट टर्म है, y इसका सेकेंड टर्म है। अब 5x² y² -7, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। ठीक, तो ये बाइनोमियल का एग्जांपल है। उसके बाद 4x² -7xy, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म 4x², सेकेंड टर्म -7xy। करेक्ट, तो ये भी क्या है आपका बाइनोमियल का एग्जांपल है। करेक्ट, जिसमें 2 टर्म्स होते हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अब आइए फटाफट आपकी बुक से बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल अलग से समझाऊंगा, उसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। करेक्ट,
नाउ स्टूडेंट्स, इसीलिए अभी बस पहले मैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कवर कर लूँ, ठीक है, फिर मैं आपको पॉलिनोमियल भी बताऊंगा। तो बाइनोमियल के एग्जांपल आप अपनी बुक में देखिए, उन्होंने लिखा है a प्लस बी, देखिए a फर्स्ट टर्म है, b आपका सेकंड टर्म है, तो ये टोटल 2 टर्म्स हैं, ओके, बिकॉज हमने पढ़ा है टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। नाउ 4l और प्लस 5m, ये आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें भी 1 2 टोटल 2 टर्म्स है। आपकी बुक से एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट एग्जांपल है a प्लस 4, a फर्स्ट टर्म है, 4 आपका सेकंड टर्म है, ये भी बाइनोमियल है। नेक्स्ट है 5 माइनस 3xy, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, 5 फर्स्ट टर्म है, माइनस 3xy सेकंड टर्म है, ये भी बाइनोमियल है। फिर इन्होंने एग्जांपल दिया बच्चों z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का, करेक्ट, तो ये भी क्या है आपका बाइनोमियल है। z स्क्वायर फर्स्ट टर्म है और माइनस 4y स्क्वायर का सेकंड टर्म है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। इसी तरीके से बच्चों ट्राइनोमियल, द एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 3 टर्म्स, ओके। तो आइए हम आपको ट्राइनोमियल का भी कुछ एग्जांपल देते हैं, जिसमें टोटल आपको 3 टर्म्स देखने को मिलेंगे, ओके स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। सो ट्राइनोमियल, ओके, ट्राइनोमियल, ओके। नाउ देखो स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल है, मान लो a प्लस बी प्लस सी, टोटल कितने टर्म्स हैं 3, a फर्स्ट टर्म है, b सेकेंड टर्म है, c इसका थर्ड टर्म है, करेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कुछ भी लिख दो, माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, टोटल 3 टर्म्स हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 7x, थर्ड टर्म क्या है 2, ठीक, टोटल 3 टर्म है, 1 2 3, तो ट्राइनोमियल में ये चला जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये देखिए 1 2 3 टर्म्स हैं, करेक्ट। तो ये ट्राइनोमियल के कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए। अब ट्राइनोमियल में बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स, ओके, आपकी बुक से ले लेते हैं। देखिए इन्होंने हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी, मैंने आपको बताया टोटल 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है। उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दिया है 2x प्लस 3y माइनस 5, ओके। उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दिया है बच्चों x स्क्वायर y और माइनस x y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, टोटल 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। उसके बाद एग्जांपल आपका, हाँ बस इतने एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग पॉलिनोमियल की तरफ, ओके स्टूडेंट्स। समझाते हैं आपको हम पॉलिनोमियल क्या होता है। कह रहे हैं इन जनरल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स, ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, 1 टर्म हो, या 1 से ज्यादा टर्म्स हो सकते हैं, 1 और मोर टर्म्स, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म हो या 1 से ज्यादा टर्म हो, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, जिसमें नॉन जीरो कोफिशिएंट होनी चाहिए, विद वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब मैं इसको आपको समझाता हूं डिटेल में कि क्या चल रहा है, बात समझो। देखो पहले हम इतना कवर करते हैं। पहले कह रहे हैं इन जनरल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। देखो कोई आप एक्सप्रेशन लिखो सबसे पहले, जैसे 4x, ठीक है, 4x। अब देखो इसमें कितने टर्म है, ओनली 1 टर्म है, करेक्ट। तो क्या इसको पॉलिनोमियल बोलोगे? हाँ पॉलिनोमियल बोलोगे। अब आप बोलोगे सर जिसमें 1 टर्म होता है, ऐसे एक्सप्रेशन को तो आपने बताया था मोनोमियल। अरे बच्चों एक्चुअल में क्या होता है कि पॉलिनोमियल को ही अलग अलग नाम दिए गए, पॉलिनोमियल को ही अलग अलग नाम दिए गए। अगर उसमें 1 टर्म होगा ओनली, अगर 1 टर्म होगा पॉलिनोमियल में, तो उसको आप क्या बोलोगे, मोनोमियल, ठीक। अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स, तो उसका नाम क्या रखा गया, बाइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो गए, तो उसका नाम क्या रखा जाता है, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये चीजें बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है किसी एक्सप्रेशन में, इसके अकॉर्डिंगली हमने पॉलिनोमियल के नाम रखे हैं। अगर 1 टर्म होगा किसी एक्सप्रेशन में तो मोनोमियल। बट मोनोमियल भी क्या एक पॉलिनोमियल है? हाँ है भाई। क्या बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्या ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है? हाँ है। मतलब क्या लिखा है आपकी बुक में, कह रहा है इन जनरल, कह रहा है जनरली हम किसी एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। कब बोलेंगे, जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। क्या कि एक्सप्रेशन में 1 या 1 से ज्यादा टर्म्स होने चाहिए विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। बच्चों ध्यान दें प्लीज, कॉपी में नोट लगाएगा, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, मतलब इसके जो कोफिशिएंट हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए। सुनो, नॉन जीरो का क्या मतलब होता है सर? सुन लो बच्चों, नॉन जीरो का क्या मतलब होता है, नॉन जीरो का क्या मतलब होता है, नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना होता हो। अरे भाई
नॉन ज़ीरो, जो ज़ीरो ना होता हो, मतलब ज़ीरो ना होता होने का क्या मतलब है कि ज़ीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। यस, नंबर आपने पढ़े, देखिए पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, या तो ज़ीरो होगा। जैसे कि देखिए 0 है, 1 है, हाँ 2 है, 3 है, ठीक 4 है। ये देखिए इस तरीके से चलता जाएगा। इधर क्या है -1 है, इधर क्या है -2 है, इधर क्या है -3 है। बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट जो है बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस। तो चेक करो यहाँ पे देखो, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि मोनोमियल है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें ओनली वन टर्म है 4x, और इसमें जो कोफिशिएंट है चेक करिए, 4 क्या है, कोफिशिएंट है इसका। कोफिशिएंट के बारे में पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, नहीं देखा है तो वीडियो देखिए, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ना। तो 4 क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट है। अब 4 को आप चेक करो, क्या 4 नॉन जीरो है? यस। क्या 4 कोफिशिएंट है? हाँ है। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। क्या 4 नॉन जीरो है? हाँ, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अरे भाई 4 जीरो कहाँ होता है? 4 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, 4 जीरो थोड़ी ना है ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। हाँ ये पॉलिनोमियल है। तो 4x क्या है? एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल तो है सर, पॉलिनोमियल तो है सर। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है मोनोमियल, क्योंकि इसमें ओनली वन टर्म है 4x, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? मोनोमियल। आइए आपको कुछ और एग्जांपल देते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा है 5xy प्लस 72, ठीक। यहां पे देखो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। 5 क्या है? नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं है। और जो यहाँ पे जो अकेला लिखा हुआ है 72, इसका कोफिशिएंट क्या है? ये मैंने आपको बताया था, अगर कोई नंबर अकेला लिखा हो तो उसका कोफिशिएंट वही होता है, यानी कि 72 का कोफिशिएंट 72 ही है। तो क्या 72 एक कोफिशिएंट है? हाँ है। क्या 72 नॉन जीरो है? हाँ, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है। ओके, करेक्ट। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए, ये पहली शर्त है, ठीक। ओके, और दूसरी शर्त क्या है? यहां पे पढ़िए ब्रैकेट में, कह रहा विद, ये सेकंड कंडीशन है, कह रहा है विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब सुनो, नॉन जीरो का तो मैंने आपको अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं। पता है जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर इंटीजर्स मिले, 5 मिले, -5 मिले, जरूरी नहीं है। आपको फ्रैक्शन में भी नंबर मिल सकते हैं, जैसे कि xy प्लस 72 और आगे लिखा है -7/2। लो, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट कौन है? -7/2, -7/2। और ये जो -7/2 है, क्या ये नॉन जीरो है? यस सर। अरे जीरो नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी हो, ठीक। तो ये नॉन जीरो है, इसलिए ये पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई हो गया, करेक्ट। और देखा है -4x² प्लस 2x, इसमें फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? -4 है। क्या -4 नॉन जीरो है? यस सर। नॉन जीरो मतलब जीरो तो नहीं है कहीं, ये चेक करना है ना। सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। क्या ये नॉन जीरो है? यस सर। तो कोफिशिएंट नॉन जीरो, तो ये पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई हो गया, ठीक है। ये वाला पॉलिनोमियल में भी कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म्स हैं, चेक करिए, -4x² और सेकंड वाला टर्म क्या है? 2x है। तो ये क्या है? बाइनोमियल है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आते हैं, हम बात करते हैं क्या, अब आपने अभी तक कोफिशिएंट की बात करी, अब आपको वेरिएबल्स का भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। वेरिएबल्स का, वेरिएबल कौन होते हैं? x, y, z, ये सब जो लिखा रहेगा। तो आपको क्या चेक करना है? वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट चेक करने हैं। क्या चेक करने हैं? वेरिएबल के एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब वेरिएबल की पावर चेक करनी है। और वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ये नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है सर? नॉन नेगेटिव का मतलब, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, नॉन नेगेटिव का मतलब सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, देखो नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी हो। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी हो। ओके, मतलब नॉन नेगेटिव में कौन कौन आएगा? एक तो बच्चों जीरो आ जाएगा। यस सर। अरे जीरो आएगा नॉन नेगेटिव में? हाँ आएगा। जीरो जो है वो तो ना तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है ना तो नेगेटिव। उसने क्या बोला? नॉन नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी हो जाए, ठीक। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब जीरो भी आ सकता है। यस सर, याद रखिएगा, जीरो भी आ सकता है, ठीक। तो नॉन नेगेटिव में क्या आ सकता है? एक तो जीरो आ जाएगा, और क्या आ सकता है? क्या -2 आ सकता है? नो सर, -2 तो क्या है? नेगेटिव है, ठीक। और सारे आपके ऐसे नंबर आ जाएंगे 1, 2,
3 4 पॉजिटिव वाले है ना, 5 6 7 8 ये सब आएगा। ठीक, ओके। तो बस आप ये देख लो, नॉन नेगेटिव ये रहे आपके, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आपको चाहिए। ठीक, अब ये सब क्या चल रहा है देखो, पहला हमने आपको एग्जांपल दिया था क्या, 4x। ठीक, सबसे पहली कंडीशन आपको चेक करनी है कि इसमें जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो है। हाँ, कोफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो। दूसरा आपको चेक करना है वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। वेरिएबल क्या है, x है। x की पावर क्या है बच्चों, यहाँ x की पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, चेक करिए, x की पावर में कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 लिखा है। बच्चों जब भी x लिखा हो तो उसका मतलब होता है x की पावर 1। अगर मैंने मान लो यहाँ 4 5 y लिख दिया होता तो बताओ y की पावर में कुछ नहीं लिखा है, यानी कि क्या लिखा है, 1। ठीक है, जब भी वेरिएबल की पावर में कुछ नहीं लिखा होता तो आपको 1 मानना होता है, याद रखिए। जैसे मान लो बच्चों मैंने आपको लिख के दे दिया 7z, तो मैं कह रहा हूँ वेरिएबल कौन है, z है। z की पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, अब सुनो यहाँ पे आओ, 4x की पावर कुछ नहीं थी तो 1 है। अब 1 क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर, वेरिएबल की जो पावर लगी है उसको एक्सपोनेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या 1 नॉन नेगेटिव है, यस सर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस। ठीक, तो देखिए 1 क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो जरा, देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो नॉन नेगेटिव है, चेक, सॉरी, कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है, 72 भी नॉन जीरो है। अब वेरिएबल्स कौन कौन है, x है और y है। तो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए बस। तो चेक करो यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका, x है, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, y की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। देखो 1, x की पावर 1 है और 1 क्या है, नॉन नेगेटिव, y की पावर 1 क्या है, नॉन नेगेटिव। ठीक, तो ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो x की पावर क्या है, x की पावर क्या है, 2 है, और 2 क्या है, नॉन नेगेटिव है। भाई 2 नेगेटिव तो नहीं है ना, और x की पावर यहाँ पर 1 है। ठीक, तो 1 भी क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई हो गया। ठीक, अब सुनो ध्यान से, आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ तो और क्लियर होगा। देखो बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बहुत डिटेल में हम जाएंगे 9th क्लास में, करेक्ट, बहुत डिटेल में हम कहाँ जाएंगे, 9th क्लास में। अभी अकॉर्डिंगली 8th क्लास में आपको समझा रहा हूँ, 9th क्लास में आप फिर से पॉलिनोमियल पढ़ोगे एक बार। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, चलो इसको आप देखो, क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिया उसने 4xy प्लस 2x की पावर -2। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए। पहला क्या है बताइए, कहाँ गया, पहला क्या है, जो कोफिशिएंट होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। तो कोफिशिएंट चेक करो कौन कौन है, 4xy का कोफिशिएंट क्या है, इसमें टर्म्स लिख देता हूँ, यहाँ पे टर्म्स लिखे मैंने, ठीक, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसके कोफिशिएंट। ठीक, लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या है, कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 4xy का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। फिर सेकंड टर्म क्या है आपका, 2x की पावर -2। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कौन है, न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है, 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। ठीक है, तो बच्चों जो टर्म्स हैं, टर्म्स कह रहा हूँ, जो कोफिशिएंट है वो तो नॉन जीरो है। देखो 4 और 2 क्या है, नॉन जीरो। ठीक, 4 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि जो कोफिशिएंट होने चाहिए कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो। जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। तो वेरिएबल क्या है, एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स है ना, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है। 1 नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे 1 नेगेटिव नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, x की पावर -2 आ गया। ओहो, प्रॉब्लम हो गई, x की पावर -2 आ गया, तो x का जो एक्सपोनेंट है वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, विच इज नॉट अलाउड। अगर बच्चों ये ऐसा होता, कैसा, 4xy प्लस 2x², तो y की पावर x की पावर क्या होता, +2, तब तो चलेगा, लेकिन माइनस में होगी पावर तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि इसने सेकंड कंडीशन नहीं क्वालिफाई कर पाया, कौन सी, विद हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जितने भी आप एक्सप्रेशन देखते हो, ठीक है ना, वो पॉलिनोमियल तभी बनेंगे, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी बनेंगे जब वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद अगर उसमें 1 टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को आप मोनोमियल बोलोगे, अगर उसमें 2 टर्म्स हैं तो उसको आप बाइनोमियल बोलोगे, अगर उसमें 3 टर्म्स है तो उसको आप ट्राइनोमियल बोलोगे। ओके, नाउ मैं आपको एक सवाल और देता हूं, जैसे कि मान लीजिए बच्चों उसने दिया 7
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई की पावर -1। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। कोफिशिएंट 7 और 7 है, नॉन जीरो है, लेकिन एक्सपोनेंट में प्रॉब्लम है। एक्सपोनेंट देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म में प्रॉब्लम है, यहाँ पे y की पावर -1 है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए, करेक्ट। तो एक बेसिक सामने अकॉर्डिंग टू क्लास 8 कराया, अगर कोई टीचर देख रहा हो तो आप हमारे 9th क्लास के पॉलिनोमियल की वीडियो देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पर और नॉलेज थोड़ा सा डिटेल में मिल जाएगा। ओके, अगर आप पढ़ाने के उद्देश्य से देख रहे हो तो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं बच्चों, जैसे कि 4x स्क्वायर और प्लस 7 y की पावर 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। क्यों? x की पावर क्या है? 2 है, y की पावर 3 है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। चलो एक बात और पूछते हैं आपसे पूछ लें? चलो देखो, 4x स्क्वायर प्लस 5 y की पावर 0, ये पॉलिनोमियल है? यस सर है। y की पावर उसने 0 लिख दिया, ठीक है, y की पावर 0 तो अलाउड है, बताया ना मैंने। केवल आपकी जो पावर्स है यानी कि एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ लिख देता -7 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, करेक्ट। समझ आ गई बात? तो ये चीज़ें हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आपकी बुक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन्होंने बच्चों कुछ पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। देखो, मैं पॉलिनोमियल लिखता जाऊँगा, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, और मैं आपसे पूछता जाऊँगा इसका नाम क्या है। ठीक, तो देखो जरा, a प्लस b प्लस c प्लस d, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस सर। क्यों? हैविंग 1 और मोर टर्म्स, और कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो। तो a का कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है। b का कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं लिखा है, तो 1 है। c का कोफिशिएंट 1 है, d का कोफिशिएंट 1 है, तो सारे के सारे टर्म्स के कोफिशिएंट 1 है। ये तो आपको समझ में आ गया, 1 क्या है? नॉन जीरो। तो कोफिशिएंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर वेरिएबल्स जो है a b c d, उनकी जो एक्सपोनेंट है वो कितनी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो a की पावर कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1, b की पावर 1, c की पावर 1 और d की पावर 1, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो 1 1 1 1 1 क्या है? नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल। और पॉलिनोमियल में भी कौन सा पॉलिनोमियल है? सुनो, अगर 1 टर्म होता है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 4 टर्म है तो 1 2 3 4। 4 के लिए भी एक नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 9 में पढ़ोगे। 4 के लिए एक टर्म है क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रेटिक बोलना, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो डिग्री के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। तो इसको हम ओनली पॉलिनोमियल बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग है ना डिवीजन यहाँ पर। इसको हम ओनली क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, कोई नाम नहीं होगा इसका, पॉलिनोमियल बोलोगे बस। मेरा दिमाग थोड़ा सा डिग्री में चला गया था, आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, 3xy, बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर, ठीक है। और पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है मोनोमियल, क्योंकि इसमें ओनली 1 टर्म है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल में भी ये कौन सा है? मोनोमियल है, ठीक है ना, ठीक है। पॉलिनोमियल में एक टर्म होगा मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगे बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगे ट्राइनोमियल। नाउ बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? 3 है, जो कि क्या है? नॉन जीरो, जीरो नहीं है। उसके बाद x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, 1 और 1 क्या है? नॉन नेगेटिव है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने दिया हमें 7xyz, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, यस सर। पॉलिनोमियल में क्या है? मोनोमियल है, ठीक। कोफिशिएंट क्या है? 7 है, जो कि नॉन जीरो है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, ठीक। उसके बाद अच्छा आगे -10 भी लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आगे इन्होंने -10 भी लिखा है, 7xyz -10, तो ये बाइनोमियल हो गया, ठीक। देखो -10 भी एक कोफिशिएंट है जो कि नॉन जीरो है, करेक्ट, तो ये बाइनोमियल हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया है, 2x और प्लस 3y और प्लस 7z, करेक्ट, 7z है, ओके। नाउ अब आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। और क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? यस। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कोफिशिएंट नॉन जीरो होने चाहिए, तो देखो 2x का कोफिशिएंट 2, 3y का कोफिशिएंट 3, 7z का कोफिशिएंट 7, 2, 3 और 7 क्या है? नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं। अरे भाई 2 कहाँ जीरो है, 3 कहाँ जीरो है, 7 कहाँ जीरो है? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन, एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो एक्सपोनेंट x की पावर 1 है, नॉन नेगेटिव है, y की पावर 1 है, नॉन नेगेटिव है, z की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, नॉन नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अब हम एनसीईआरटी पेज नंबर 138 पे ट्राई दीस वाले प्रॉब्लम पे, ओके। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 138 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ट्राई दीज में क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ओके, तो देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए जैसे -z+5 फिर कॉमा लगा हुआ है, ठीक। तो -z+5 के बाद कॉमा लगा है, यानी उसके बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल लिखा है x+y+z, फिर x+y+z के बाद कॉमा लगा हुआ है, यानी कि नेक्स्ट पॉलिनोमियल लिखा है y+z+100। ओके, उसके बाद कॉमा लगा है, फिर ab - ac, फिर कॉमा लगा है 17, यानी कि टोटल आपको इन्होंने कितने पॉलिनोमियल दे रखे हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो कॉमा जहाँ जहाँ से लगा है वहाँ से पॉलिनोमियल सेपरेटेड है, ठीक। अब इन पॉलिनोमियल्स के बच्चों आपको नाम यहाँ पर बताने हैं। सबसे पहले कमेंट करके बताइए, आप लोग वीडियो पॉज करिए, कमेंट करके बताइए कि इसके नाम क्या होंगे। फर्स्ट वाला क्या होगा, देखिए कितने टर्म है 1 2 टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएगा बाइनोमियल। 2 टर्म्स होंगे तो क्या कहलाता है बाइनोमियल। ओके, यहाँ देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3rd टर्म 1 2 3 टर्म्स हैं टोटल, तो क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल। ओके, उसके बाद 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, टोटल 3 टर्म है, तो क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल। ओके, उसके बाद देखिए कितने टर्म्स हैं, ए बी फर्स्ट टर्म है और AC - AC सेकेंड टर्म है ना, या फिर AC आप बोल सकते हो सेकेंड टर्म है। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय +- फर्स्ट सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल। 2 टर्म्स है इसलिए बाइनोमियल। ओके, नेक्स्ट है 17, अकेला लिखा हुआ है, ठीक। ओनली 1 टर्म है, तो ये हो जाएगा क्या मोनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं ट्राई दीज के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट ट्राई दीज का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, पार्ट ए कंस्ट्रक्ट मतलब हमें कंस्ट्रक्ट करने कुछ पॉलिनोमियल, देखते हैं क्या है। फर्स्ट कंडीशन 3 बाइनोमियल्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं 3 बाइनोमियल्स बनाने विद ओनली x एज अ वेरिएबल। 3 बाइनोमियल्स बनाने, टोटल कितने बाइनोमियल बनाने हैं 3। अब बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, और वेरिएबल कौन सा यूज होना चाहिए x, तो बनाते हैं फर्स्ट। देखिए फर्स्ट बाइनोमियल बनाने जा रहे हैं, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, x के अलावा कोई और वेरिएबल आपको नहीं लेना है, x के अलावा y z ये सब नहीं ले सकते हो, ठीक। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा देखिए 3x²। ओके बच्चों, 3x² और प्लस क्या, प्लस हमने कर दिया 4x। ये लीजिए, क्या ये एक बाइनोमियल है, यस सर, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक। क्या ये बाइनोमियल है, यस सर, इसमें 2 टर्म्स है, और वेरिएबल कौन है x के अलावा कोई और वेरिएबल तो नहीं है, नहीं। यहाँ भी x है, यहाँ भी, यहाँ अगर आप y लिख देते तो फिर ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाता, क्योंकि आपने 2 वेरिएबल यूज कर लिया y और x, तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें बोलेंगे सर ऐसा कर सकते हैं क्या 3x² और प्लस 4x², नहीं, दोनों के साथ x², दोनों के साथ x² नहीं रख सकते हो, दोनों के साथ x नहीं रख सकते हो, दोनों के साथ ये आपका बाइनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, लाइक एंड अनलाइक टर्म जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया मान लीजिए 3x और प्लस 4x, ठीक है, तो ये भी आपका बाइनोमियल नहीं है। दिखने में लग रहा है इसमें 2 टर्म्स हैं, लेकिन है एक ही टर्म। कैसे, ये लाइक टर्म्स होते हैं बच्चों, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x², दोनों ऐड हो जाएंगे, 3x² प्लस 4y², तो इसका आंसर आएगा 7x²। ये मोनोमियल हो जाएगा, ये बाइनोमियल नहीं होगा। इसी तरीके से 3x प्लस 4x, तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 4x क्या होता है 7x, तो ये भी मोनोमियल हो जाएगा। मतलब समझो, मतलब अगर यहाँ x की पावर 2 है तो यहाँ पे x की पावर कुछ और होनी चाहिए, 1 हो जाए, 3 हो जाए, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, 4 हो जाए, ठीक है ना, लेकिन पावर सेम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो वो बाइनोमियल नहीं होगा। ये अभी क्या है अनलाइक टर्म्स है, ये एक अलग टर्म है, इसमें x² है, ये एक अलग टर्म है, इसमें x की पावर क्या है 1 है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ भी बता दो, -4x और प्लस 7x की पावर कुछ भी कर दो, 4 कर दो, लो ये बाइनोमियल है, 1 टर्म 2 टर्म, ये सेकंड बाइनोमियल है जिसमें वेरिएबल x यूज हुआ है, ठीक। कुछ भी बना सकते हो बच्चों, आप कुछ भी बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कुछ भी बता दो आप, माइनस या फिर आपने लिख दिया क्या 7, ओके, x की पावर 100 कर दिया आपने, और प्लस 8x की पावर 99, ये लीजिए, ठीक है। ये भी देखिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये भी एक बाइनोमियल है। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा, पार्ट ए। ओके, चलिए पार्ट बी की तरफ चलते हैं बच्चों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे आप भी कुछ भी बना सकते हो, है ना। पार्ट बी, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पार्ट बी में कह रहा है 3 बाइनोमियल्स, 3 हमने 3 यहाँ बनाएगा ना, हाँ ठीक है, 3 बाइनोमियल्स, ठीक। फिर उसने बोला है विद x एंड y एज वेरिएबल, विद x एंड y एज वेरिएबल्स, ओके। x और y को हमें क्या लेना है, वेरिएबल लेना है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, फर्स्ट x भी आना चाहिए इस बार, y भी, तो बहुत इजी है, 7xy प्लस
8x लिख दिया, ये लीजिए, ठीक है। 7xy प्लस 8x, देखो x और y यूजर, और ये क्या है, बाइनोमियल है, तो फर्स्ट बाइनोमियल हो गया, टोटल 3 बाइनोमियल बनाने, ओके। अच्छा ऐसा नहीं लिख सकते हो आप 7xy प्लस 8xy, नो सर, दोनों में xy नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा लाइक टर्म से, अगले वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। 7 + 8 15 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसके बारे में आपको, लाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म्स, ठीक है। क्या ऐसा लिख सकते हो 7x² y, 7 लिख दो, आगे 10 लिख दो, कोफिशिएंट कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस 8xy², क्या ऐसा लिख सकते हो? यस सर, यहाँ पे x² y है, लेकिन यहाँ पर xy², यहाँ y के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ x के ऊपर 1 है, मतलब x की पावर 1 है, x की पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ओके। और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है, तो ये अनलाइक टर्म्स है, ये ऐड नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सर 10 - 8 आपने 2 कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये बाइनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कुछ भी लिख दो बच्चों, x और y आना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ सेकंड टर्म में y नहीं है, उससे फर्क नहीं है, पूरे बाइनोमियल में आपको क्या दिखना चाहिए, x और y दिखना चाहिए बस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कुछ भी लिख दो बच्चों, आपकी मर्जी है, 7x² y³ प्लस 8 बार बार आ रहा है, 3 लिख दो, 3x, बस 3xy लिख दो, 3xy² लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है। तो पार्ट बी भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ओके स्टूडेंट्स। नाउ बढ़ते हम पार्ट सी की तरफ। तो ऐसे आप भी अपने मन से बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में आपको क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है 3 मोनोमियल्स बनाने। मोनोमियल्स मतलब ओनली वन टर्म होता है विद x एंड y एज वेरिएबल्स, ओके। सो मोनोमियल मतलब वन टर्म होना चाहिए और एक्स वाई आना चाहिए, तो लो हो गया क्या, पहला 4xy, नेक्स्ट 7x² y³, ओके। एंड थर्ड मोनोमियल देखो वन टर्म है ना, माइनस 8x⁻100 और y⁻22, बस, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एग्जांपल किसका, 3 मोनोमियल का। फर्स्ट टर्म है ओनली वन टर्म है, ठीक। 3 एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, मोनोमियल विद वेरिएबल x एंड y, करेक्ट। ये इतनी बड़ी बड़ी पावर आपको नहीं लगानी है x और y पे, तो मत लगाओ, आप कोई छोटी पावर लगा दो, ठीक। ध्यान रखना x y दोनों आने चाहिए इस बार, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम लोग, एग्जांपल नंबर डी, ओके। इसमें आपको क्या बोल रहा है, 2 पॉलिनोमियल को मैंने शॉर्ट में लिखा है, 2 पॉलिनोमियल विथ 4 और मोर टर्म्स। सुनो बच्चों ध्यान से, देखो जब भी आपको मैथ्स में लिखा हो और लिखा हो, तो और का मतलब क्या होता है, या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा हो जाए। मतलब 2 पॉलिनोमियल बनाने जिसमें या तो कितने टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, और मोर देन 4 टर्म्स हो। ये मतलब है या तो उसमें 4 टर्म्स हो तब भी चलेगा, 4 से ज़्यादा टर्म्स हो तब भी चलेगा, 4 से कम नहीं होना चाहिए। बात समझो, देखो फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। 2 पॉलिनोमियल बनाने, अब वेरिएबल कितने लेने हैं ये इन्होंने हमें नहीं बताया है, ठीक है ना, कि x वेरिएबल लेना है, y लेना है, या x y दोनों लेना है। तो अब आपकी मर्जी, आप कैसा भी पॉलिनोमियल बना के इनको दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल x लेके आपको बता दे रहा हूँ, ओनली 1 वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, करेक्ट। नाउ टर्म्स का आपको ध्यान रखना है, या तो 4 टर्म होने चाहिए या तो 4 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये देखिए 7x की पावर कितना किया हमने, देखो जब भी आपको 4 टर्म्स, 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स बोल रहा है, तो x की पावर आप कम से कम ये मान के चलो कि x की पावर कम से कम आप 4 ले लो। बता रहा हूँ क्यों, 7x की पावर 4 जब लिखोगे तो नेक्स्ट वाला क्या बनेगा, 8x की पावर, अब 4 से 1 माइनस कर दो 3 बन जाएगा, ठीक, माइनस 7x की पावर 3 - 1 x की पावर 2, मतलब x की पावर डिक्रीज करती रहेगी। पहले 4 थी, फिर x की पावर 3 हो गई, फिर x की पावर 2 हो गई, और लास्ट में आप x की पावर 1 वाला टर्म को लिख दो, यानी कि 5x, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स है, टोटल 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। 3 टर्म्स वाला नहीं लिखना है, बात समझो। देखो कुछ बच्चे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या होगी, मिस्टेक कैसे करेगा, मिस्टेक कैसे होगी, देखो वो ले लेगा 8x² ले लेगा पहले, ठीक, फिर नेक्स्ट लिखेगा वो 7x लिख देगा,
फिर 3 लिख देगा बस। अब तो कुछ नहीं लिख सकते हो ना, इसमें टोटल 1 2 3 टर्म्स हो गए, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, लेकिन 4 टर्म्स होने चाहिए थे या तो 4 से ज्यादा, इसमें तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है बस। क्यों प्रॉब्लम क्यों हुई? आपने कहां से स्टार्ट किया? x की पावर 2 से किया। अब बच्चे बोलेंगे 4 टर्म्स सर इसमें मैं बना सकता हूं। मैंने कहा कैसे बना सकते हो? तो बोलेंगे सर इसमें 5x² और लिख दो आगे ना, रॉन्ग। 8x² और 5x², बच्चों ये लाइक टर्म्स हैं। 8 + 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। 8 + 5 कितना हो जाएगा? 13x² हो जाएगा। ये दोनों मिलके 13 भाई, x² वाले टर्म दोनों ऐड हो जाएंगे। 8x² + 5x² 13x² और प्लस 7x और प्लस 3, तो ये फिर से कैसा बन जाएगा? ट्राइनोमियल, मतलब इसमें 3 टर्म्स हो जाएंगे 1 2 3। इसीलिए कह रहा हूं कि x की पावर आप कितनी लेके चलो, जितने टर्म्स वो बोल रहा है कम से कम उतनी लेके चलो, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहां पर ले लिया 5x की पावर 5, ठीक। तो x की पावर 5 से आपने स्टार्ट किया, पावर आप डिक्रीज करते जाओ, ठीक है ना। जैसे 4x की पावर 4 कर दिया आपने, हाँ, प्लस 3, नंबर कोफिशिएंट आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो आपने -9 लिख दिया, -9 x की पावर 3 और प्लस 7 और x की पावर 2, कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4, ये वाला भी चलेगा और 4 से ज़्यादा टर्म्स होंगे तब भी चलेगा। तो अब आपकी मर्जी है, आप लास्ट में कोई नंबर डालना चाहते हो आप नंबर डाल दो। लीजिए मान लीजिए आपने डाल दिया कितना? 9, क्या दिक्कत है? और एग्जाम्पल दूँ, देखिए x की पावर किसी बच्चे ने 10 ले लिया, तो बहुत अच्छी बात है। 5x की पावर 10 प्लस 9x की पावर कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक, प्लस 10 की पावर 10 इंटू x की पावर 8 लिख दिया उसने, प्लस या माइनस 6x की पावर 7 लिख दिया। आप x की पावर 6 भी लिख सकते थे, बस x की पावर 10 आ चुका है, x की पावर 9 आ चुका है, x की पावर 8 आ चुका है, x की पावर 8, x की पावर 9, x की पावर 10 दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये भी x की पावर 8 वाला टर्म है, ये भी x की पावर 8 वाला टर्म है, ठीक। पावर रिपीट नहीं कर सकती, ठीक, x की पावर रिपीट नहीं कर सकती। 7 कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4, एक और कुछ भी लिख दो, कोई नंबर लिख दो, कुछ भी लिख दो, बताओ क्या लिखें? 2x² लिख दो, क्या दिक्कत है बताओ? 2x² लिखोगे अगर प्लस का, तो x की पावर रिपीट नहीं करेंगी। अब चेक कर लो कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं टोटल, और इन्होंने हमसे क्या बोला था? या तो 4 हो या तो 4 से ज़्यादा हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए, ठीक है, और आपको और भी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। मिस्टेक आपकी तब होगी इसमें जब आप गलती से ऐसा स्टार्ट कर दोगे, जैसे 7x² से आप कुछ स्टार्ट कर दोगे। अगर आपने क्यूब से भी स्टार्ट किया तब भी चल जाएगा, पता है क्यों? जैसे आपने 7x³ से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6x² हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है? -5x, और लास्ट में एक कांस्टेंट नंबर लिख दो, है ना, क्योंकि कांस्टेंट नंबर आ जाएगा आपका कैसा? 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 तक चल गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है? 1। याद रखिएगा x की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, ओके। तो प्लस 2x की पावर 0 भी आप इसको लिख सकते हो, करेक्ट। और हमने पढ़ा था कि जो वेरिएबल होते हैं उसकी पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। x की पावर 0 भी हो सकता है। तो 2x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 2x की पावर 0 का मतलब 2 इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। तो 2 इंटू एक्स की पावर 0 कितना होता है? 1, 2 1 जा 2, तो यही चीज़ हो जाएगा आपका कितना? 7x³ प्लस 6x² माइनस 5x1, और पावर 1 लिखते नहीं है, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 0 कितना आया था? 2 आया था। या 2 कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, टोटल कितने टर्म्स है बच्चों? 4 टर्म्स है, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वो अगर और भी ज़्यादा टर्म्स बोल देता, यानी कि 5-6 टर्म्स बोल देता, बस आप x की पावर इंक्रीज कर लो, है ना, x की पावर ज़्यादा ले लो, x की पावर 10 से स्टार्ट कर लो, तो आपको जितने चाहोगे उतने टर्म्स मिल जाएंगे। x की पावर 10 लोगे तो कम से कम 11 टर्म्स तो आपको मिल जाएंगे, ठीक। x की पावर अगर आपने 15 ले ली तब तो आपको कम से कम 16 टर्म्स मिल जाएगा। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा, धीरे धीरे और भी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, सेक्शन 9.4। अच्छा एक चीज़ और, इसमें ये बात तो समझ में आई थी ना, या तो टोटल 4 टर्म्स हो या तो 4 से ज़्यादा टर्म्स हो, करेक्ट। तो 4 1 2 3 4 है यहाँ पे, और नीचे 1 2 3 4 5 आ गए। 6 टर्म्स भी आ सकते थे, 7 भी आ सकते थे, 4 या तो 4 से ज़्यादा होने चाहिए। तो बच्चों सेक्शन 9.4 में देखिए, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ओके। तो ये वाला जो टॉपिक है हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो कि एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, पिन कमेंट में, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।